नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। मेरे पीछे जो ये पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, आज इस पेंटिंग और इस जैसी कई सारी पेंटिंग्स को बनाने वाले कलाकार विकास वर्मा हमारे साथ हैं। विकास वर्मा के बारे में बात करें तो विकास वर्मा बीए फाइनल ईयर के छात्र हैं और बचपन से ही पेंटिंग्स और स्क्रैच आर्ट करते रहे हैं। उनके इस पूरे सफ़र के बारे में आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका द खबरदार न्यूज़ पर। जी नमस्कार, मैं विकास। जी। जो ये स्क्रैच आर्ट या फिर जो पेंटिंग्स हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई? मैं बचपन से ही, जैसे हम लोग के घर के बगल में एक भैया रहते थे, वो नॉर्मल सरस्वती जी और तरह तरह के भगवान जैसे घर में बनाया करते थे। हम लोग को प्रेरणा वहाँ से मिली और धीरे धीरे मैं पेंटिंग बनाता गया। जब यहाँ श्रवण कुमारी स्कूल में आया 10th क्लास में 2015 में, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मुझे पहला पुरस्कार मिला। उसके दौरान स्कूल में थोड़ा लोगों ने प्रशंसा की आर्ट वर्क की, तो मैं वहाँ से अपना आर्ट वर्क ज़्यादा अच्छे तरीके से शुरू किया। कक्षा 10 से लगातार जो है तो ये आर्ट वर्क कर रहे हैं जी। और कॉम्पिटिशन्स की बात करें, प्रतियोगिताओं की बात करें तो कितने प्रतियोगिताओं में लगभग हिस्सा ले चुके हैं अब तक? जी 2015 में वेंकट भवन में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे सबसे पहला कि कंपटीशन हुआ था। उसके बाद पीके स्कूल के बाहर बाल पेंटिंग प्रतियोगिता और मुकुंदपुर में भी हमने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पे पेंटिंग बनाई। जी। घर में कैसे हैं जो है तो कितने लोग हैं आपके? जी, मम्मी पापा दादी, मैं, मेरा छोटा भाई है। जी। और ये जो पेंटिंग्स जैसे हम देख पा रहे हैं, तो एक पेंटिंग्स को बनाने में लगभग कितना समय लगता है? 10 से 15 दिन। ये जो आप शेर वाली पेंटिंग देख रहे हैं, इस तरह की पेंटिंग बनाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते। और नॉर्मल अगर पेंसिल स्केच आर्ट की बात की जाए तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगता, 5-6 घंटे फिर भी उसमें मैक्सिमम टाइम लगता है। जी। स्क्रैच आर्ट शुरुआत में आप करते थे, फिर उसके बाद आप पेंटिंग्स करना प्रारंभ कर चुके हैं, स्क्रैच आर्ट थोड़ा सा कम कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखा जाए तो यूट्यूब में भी मेरा चैनल है, उसके उपरांत मैंने देखा कि स्केच आर्ट बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए, तो इसलिए मैंने स्केच को कम प्राथमिकता देके मैंने पोर्ट्रेट आर्ट एक्रेलिक कलर से और ऑयल कलर पेंटिंग करना शुरू किया। जी। और अब तक कितनी पेंटिंग्स लगभग बना चुके हैं? 17 से 18 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है, तो 17 से 18 वीडियो मैंने ऑयल पेंटिंग से बनाई है। जी। एक पेंटिंग्स बनाने में खर्च लगभग कितना आ जाता है? साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बड़ी साइज़ में है तो 1000 रुपये, अगर कम जैसे इस पेंटिंग्स की अगर बात करें तो लगभग कितना खर्च? जी, इसमें सिर्फ लागत मूल्य इसकी 700 से 800 रुपये है। 700 से 800 रुपये। और जो कला प्रेमी हैं तो उनसे क्या रिस्पॉन्स मिलता है, कैसा रिस्पॉन्स है? जो आपकी कला को पसंद करते हैं, जो आपकी पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं, पेंटिंग्स लेते हैं, तो उनका कैसा सपोर्ट रहता है? ज़्यादा तो उनका पेंटिंग लेने के बाद उनका ज़्यादा अच्छा तो सपोर्ट नहीं रहता, कि पेंटिंग के पहले उनका ज़्यादा ओपिनियन रहता है, या फिर शायद अब मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग आपके पास आते रहे आपकी कला को देख करके। बहुत सारे लोगों ने आपसे लाइव पेंटिंग्स भी बनवाई हैं, लाइव सेशंस भी आपने कई सारे आयोजित किए, कई सारे लाइव पेंटिंग्स आपने बनाए हैं। तो उसके बाद यहाँ दर्शकों का रिस्पांस, जैसे आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो वहाँ से दर्शकों का रिस्पांस कैसा प्राप्त हो रहा है? कोई यहाँ आर्ट के फील्ड में तो अभी तक, जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आर्ट का ज़्यादा बोलबाला तो है नहीं, तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं आर्ट को। तो भविष्य में क्या सोचा है? अभी तो रेगुलर यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना है, और कभी कभी तो लगता है कि इन पेंटिंगों को छोड़ के एक नौकरी की तैयारी की जाए, या फिर कहीं कुछ, क्या है कि उस हिसाब से रिस्पांस अगर नहीं मिलता है तो हम लोग का लागत मूल्य भी घर वालों से लेना पड़ता है, और इस पेंटिंग को कहीं प्राथमिकता भी नहीं मिल जाती है, तो हम कब तक इस पेंटिंग को कि कैसे बना पाएंगे? घर का सपोर्ट कैसे है? एक कलाकार के तौर पर घर वाले सपोर्ट करते हैं कि? उतना तो नहीं करते हैं, बस हो गया कि थोड़ा बहुत करते हैं। अब अगर पेंटिंग बनाता हूँ तो
जो लागत इसकी रहती है तो घर वाले ही देते हैं, लेकिन पापा भी उस चीज़ को प्राथमिकता नहीं देते हैं कि मतलब कोई भी नहीं चाहता कि पेंटिंग रेगुलर पेंटिंग करूं। अगर वहाँ से अर्निंग या फिर कोई भी स्रोत नहीं आएगा तो कैसे कर पाऊँगा आगे चल के। एक पेंटिंग्स अगर हम बनाने के बाद जो तो आप किसी को देते हैं या बेचते हैं तो क्या कीमत या फिर जो तो कहें आपकी कला की कद्र जो है तो सही तरीके से मिल पा रही है? नहीं, अभी तो ज़्यादा कोई ऑर्डर ही नहीं करता, मतलब कोई बनवाता ही नहीं है इस तरह की पेंटिंगों को। जी। शासन प्रशासन स्तर पर किसी भी प्रकार से कला को निखारने के लिए कोई सहायता आपको? जी, अभी तक कोई प्रशासनिक सहायता कोई भी प्राप्त नहीं हुई मुझे। जी, प्रयासरत हैं कि जी, चाहता हूँ कि अगर प्रशासन मेरी सहायता करे तो मैं इस काम को और अच्छा कर सकता हूँ और बेहतर तरीके से रीवा को भी रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं अपनी पेंटिंगों को नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जी। अब कुछ पेंटिंग्स के बारे में, ये जो दीवारों में पेंटिंग्स लगी हुई हैं, इन बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे कि जैसे ये पेंटिंग्स भी आपने एक बनाई हुई है। जी। तो ये लगभग कितने समय पूर्व आपने बनाई थी? मतलब कि इसको भी 1 हफ्ते लगे थे बनाने में। जी। जी, बारीकियों को अगर देखा जाए तो मतलब पतले ब्रश से हम लोग काम करते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। जी। और जब आप पेंटिंग्स बनाते हैं तो सबसे पहले स्क्रैच बनाते हैं। जी। इस तरीके का जो है स्क्रैच जो है तो ये बनाते हैं, तो ये बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, या फिर कहें कि इस स्क्रैच से लेकर के इस पेंटिंग तक का सफ़र जो होता है जी तो कितने चरणों में पूर्ण होता है? अगर जैसे मैंने भी ग्राफ मेथड से ग्रेड मेथड का इस्तेमाल करके ये लाइन ड्रॉ करके किया है। अगर हम चाहें तो फ्री हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ सोचता हूँ कि एक यूनिक पेंटिंग हो, इसलिए मैं ग्रेड मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। बेसिकली मैं फ्री हैंड भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब इसको करने के बाद अगर मैं अपने यूट्यूब में दिखाऊँगा तो मैं पेंटिंग यहाँ से शुरू करूँगा। क्या है कि लोग वो चीज़ नहीं देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, लोगों को शुरुआत नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ जो तो लास्ट में रिजल्ट है उस रिजल्ट की ओर लोग करते हैं। जी। तो सबसे पहले ये स्क्रैच बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? दूसरे नंबर पर क्या प्रक्रिया होती है? मतलब अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे चरण होते हैं। अभी इसमें हम लोग वाइट कलर का एक मतलब कलर करेंगे, वाइट कलर। तो ये जो बैकग्राउंड बेस कलर कह सकते हैं। जी। एक कैनवास में करना ही पड़ता है, फिर उसके बाद रेगुलर पेंटिंग इसमें की जाती है। जी। जी, जब तक फाइनल नहीं हो जाती है। जी। और ये पेंटिंग फिर एक बार में हो जाती है कि एक से अधिक बार जो है इसको कलर करना पड़ता है? नहीं, पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑयल पेंटिंग है तो 2-3 बार करना पड़ता है। जी। ये भी आप एक्रेलिक पेंटिंग है, वो पेंटिंग जो है तो ऑयल कलर है, ये एक्रेलिक कलर है। तो हर पेंटिंग बहुत सारी टाइप की होती हैं और हर पेंटिंग एक अपनी अलग डिमांड रखती है। और आप यहाँ पर ऊपर हमको सम्मान प्राप्त करते हुए आपको देख रहे हैं, तो ये सम्मान कब मिलेगा, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये सड़क सुरक्षा पर मिला था, और जब मैं श्रवण कुमारी में था तब ये वाला कंपटीशन में, और अखिल भारतीय कलाकार संघ दतिया में मैं जब गया था वहाँ अपनी पेंटिंग को रिप्रेजेंट करने, तो मैंने लाइव पेंटिंग बनाई थी। वहाँ के जो संचालक थे उसके दौरान मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा आपने कई सारे स्क्रैच भी जो है तो किए हुए हैं। हम वो चाहेंगे कि कुछ स्क्रैच आप हमारे दर्शकों को दिखाएं जो पूर्व में आपने किए हुए हैं, जो अभी आपने हमें दिखाए थे। ये स्क्रैच ये कितने समय पूर्व आपने बनाया था? लगभग मान लीजिए 2 से 3 घंटे इसमें बनाने में लग जाते हैं। मतलब कब बनाया था इसको? 1 साल हो गया इसको, 1 साल बनाया जी। और इसके बाद जब शुरुआत में किया था, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे हैं, ये इंस्टाग्राम में मैं इनको टैग भी किया था, तो इन्होंने पर्सनली लाइक भी किया था इस फ़ोटो में। जब आप किसी कलाकार या फिर एक्टर एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ या बनाते हैं, स्क्रैचेस बनाते हैं, तो इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब उन्हें डालते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है कभी किसी का? हमेशा तो नहीं मिला, सिर्फ इन्हीं बस का रिस्पॉन्स मिला है, बस हो गया। जी जी। और क्या क्या? और ये विराट कोहली, ये सारी पेंटिंग मेरी पहली हैं, 1 साल पहले की पेंटिंग है, जब मैं इस तरह की पेंटिंग ना करके इस तरह की पेंटिंग किया करता था। और ये शुरुआती दिनों की ये पेंसिल से बनाया हुआ है, कलर पेंसिल से, टाइगर। ये पूरा कलर पेंसिल से बनाया गया है जी।
और इसमें मैंने लेक्चर अपलोड किया था कि हाउ टू ड्रॉ, मतलब कि कैसे हम पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो मैंने 3 वीडियो इसमें ही अपलोड किया था। इसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी कि हेयर कैसे बनाते हैं, ग्रेड मैटर से कैसे इस्तेमाल के कोई सीख भी सकता है। जी। तो बेसिकली मैं अपने यूट्यूब में चाहता हूँ कि मैं जो भी पेंटिंग बनाऊँ तो वो लोगों को सिखा भी सकूँ। जी ठीक। तो कई सारी पेंटिंग्स आप लगातार बनाते चले आ रहे हैं। जी। अब दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं, जो आपके कला प्रेमी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है विकास आर्ट के नाम से, आप लोग उसे विजिट करिए, देखिए और उसको लोगों तक पहुँचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जी। और मेरे इंस्टाग्राम पेज है, उसमें भी आप विजिट करके देख सकते हैं मेरी अभी तक की पेंटिंगों को जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार इस तरीके से पेंटिंग्स बनाते रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ विकास जी, जो एक कलाकार हैं और काफ़ी लंबे समय से अपनी कला के द्वारा पेंटिंग्स बनाते रहे हैं, स्क्रैच बनाते रहे हैं, लेकिन आर्थिक सहायता न मिलने की वजह से कहीं ना कहीं एक आर्थिक तौर पर भी परेशान हैं। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि विकास जी की कला को, विकास जी को प्रचारित प्रसारित करें और इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को, इनके द्वारा किए जाने वाली कला की कद्र एक बेहतर स्तर पर होनी चाहिए। विकास जैसे बहुत सारे कलाकार हमारे आसपास हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही तरीके से कहें तो एक अच्छा लेवल नहीं मिल पाने की वजह से उनकी कला कुछ समय के बाद या तो दम तोड़ देती है, या फिर अगर कलाकार रहते हैं तो वो स्वयं आर्थिक तंगी का शिकार हो जाते हैं। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं विकास के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग्स के वीडियो के साथ। बने रहिए द खबरदार।